हेलो गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता है कि मेरे घर में रिसेंटली एक जन को डेंगू हुआ था, अभिषेक को, एंड वो हॉस्पिटलाइज भी हो गए थे इस कारण से। एंड दुख की बात यह है कि इंडिया में भी काफी तेज रफ्तार से डेंगू के केसेस भी बढ़ रहे हैं एंड फैल रहे हैं। लाइक बैंगलोर, दिल्ली, ये सारे बड़े बड़े शहरों में डेंगू के केसेस आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका सिम्टम्स क्या होता है, अर्ली स्टेजेस में हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने फैमिली को, अपने आप को डेंगू होने से कैसे रोके, एंड अगर हो जाए तो प्रिकॉशंस क्या ले ताकि अर्ली स्टेजेस में ही डिटेक्ट हो जाए एंड कोई सीरियस इश्यूज ना क्रिएट हो। डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स काउंट कितना ड्रॉप होता है, प्लेटलेट्स ट्रांसमिशन की कब जरूरत होता है, सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगी। काफी क्लोजली, बहुत नजदीक से मैंने इस बीमारी को देखे है एंड बहुत क्रिटिकल स्टेज में भी अभिषेक का पहुंच गए थे, उसे रिकवर करके फाइनली आज वो ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। लोगों को तो पता है लास्ट एक महीने हम लोगों के लिए बहुत टफ थे क्योंकि अभिषेक हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे क्योंकि उसको डेंगू हो गए थे और डेंगू उसका बहुत क्रिटिकल स्टेज पे रीच कर गए थे और इसी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। और डॉक्टर से इसी दौरान हम लोग क्या क्या सीखे कि एक डेंगू पेशेंट को कैसे रखनी चाहिए, कैसे डेंगू प्रिवेंट करनी चाहिए, क्या क्या चीज का ध्यान रखना पड़ता है। सारे एक्सपीरियंस जो मैंने और मेरे फैमिली ने गैदर किया है एंड हॉस्पिटल से एंड डॉक्टर्स, नर्सेस से सीखे हैं, वो सारे चीज आप सबके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले समझते हैं डेंगू होते क्या है एंड ये फैलते कैसे है। लाइक सपोज एक इंसान डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड है, सो एडीज करके एक फीमेल मॉस्किटो होता है जो ट्रांसमिशन का काम करता है। लाइक वो वायरस को कैरी करता है फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग टू द अदर, लाइक स्पेशली ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग टाइम्स एंड जब संध्या का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, तभी डेंगू का जो वायरस है वो फैलते हैं क्योंकि डेंगू के जो फीमेल एडीज मॉस्किटोज है वो उसी टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। डेंगू का टोटल 4 टाइप ऑफ वायरस है, लाइक डेंफ 1, डेंफ 2, डेंफ 3 एंड DENV डेंफ 4। सो सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अगर आपको डेंगू 1 टाइप ऑफ वायरस हुआ है तो फ्यूचर में आपको डेंगू 2 या डेंगू 3 या डेंगू 4 से कभी भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। डेंगू के ये सारे वायरसेस के जो प्रोटेक्शंस होता है वो भी बस कुछ ही महीनों तक होता है, लाइक टेम्पोररी प्रोटेक्शन आपको मिलता है। तो ये जरूरी नहीं कि आपको अगर एक बार डेंगू हो चुका है तो दूसरी बार आपको डेंगू नहीं होंगे, क्योंकि एक वायरस का प्रोटेक्शन दूसरा वायरस नहीं देता है। अब बताते हैं अगर आप डेंगू से इन्फेक्टेड हो आपको क्या क्या सिम्टम्स अपने अंदर दिखाई देंगे और या फिर आप कैसे समझोगे कि घर में किसी को डेंगू हो गया है या फिर आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सीवियर हेडेक होंगे। सेकेंड, आपका बॉडी में पेन रहेंगे, आपका जॉइंट्स, मसल्स, ये सब में भी पेन हो सकते हैं एंड आपके बॉडीज में भी रैसेस आ सकते हैं एंड सबसे इम्पोर्टेंटली लाइक फीवर बहुत ही ज्यादा हाई रहता है, लाइक 104, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर्स जाते हैं। सो अभिषेक जिस दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, इट वाज थर्सडे आई रिमेम्बर, उसको हेडेक होना शुरू हो गए थे ट्यूसडे नाइट से ही। एंड देन वेडनेसडे को उसका हेडेक और ज्यादा बढ़ गया है एंड फीवर भी आना स्टार्ट हो गया। पहले 100 बुखार आया, फिर 101 हुआ, लाइक एंड देन वो 104 तक चले गए। और उसका जब 100 बुखार आया था मैंने उसको एक पैरासिटामोल दिया तो उसका फीवर बढ़ के हो गया 101 एंड फिर मैंने जब उसको दूसरा पैरासिटामोल दिया उसका फीवर बढ़ के हो गया 103.5 एंड धीरे धीरे करके ऐसे 104 तक उसका फीवर चला गया। तो जब मैंने ये चीज नोटिस किया कि पैरासिटामोल देने के बावजूद भी फीवर राइज कर रहा है, लाइक ऐसे नहीं कि फीवर एक जगह पे रुके है या फिर घट रहा है फिर अप एंड डाउन हो रहा है, लगातार फीवर राइज हो रहा है एंड वो 104 तक चले गए। तो वेडनेसडे ऐसे हुआ था तो एकदम थर्सडे इमीडिएट, लाइक थर्सडे एकदम अर्ली मॉर्निंग लाइक 4 AM को ही मैं डिसीजन ले चुकी थी कि इसको मेरे को जाके डॉक्टर को दिखाना है एंड जो भी होगा लाइक आगे उसके मुताबिक चलना है। सो मेरे को थोड़ा सा हो रहा था शायद इस बार का जो फीवर है वो नॉर्मल फीवर नहीं है। Day 3 जो थर्सडे था तब मैंने उसको जब डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर बोले कि इमीडिएट इसको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है। तो Day 3 में वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। डेंगू के केसेस में सारे केसेस सीवियस नहीं होते हैं, कुछ कुछ माइल्ड केसेस भी होते हैं जो घर में रह के भी ठीक हो जाता है विद इन अ वीक। अगर आपको लगे कि इमरजेंसी है, हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है तो आपको इमीडिएट उस केस में ले जाना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। वो क्यों होता है मैं आगे वीडियो में बताती हूँ। तो नेक्स्ट ये बताता है कि डेंगू का ट्रीटमेंट क्या होता है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से समझ पाई हूँ।
सो बेसिकली डेंगू का ट्रीटमेंट में आपको लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स लेना पड़ता है। लाइक आप पानी लो, ORS लो, फ्रूट जूस लो, जो भी फ्लूइड्स आप इनटेक कर सकते हो, अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखने की बहुत ज्यादा जरूरी है। ये डॉक्टर बार बार बोल रहे थे। लाइक अभिषेक 1 वीक हॉस्पिटलाइज थे और पूरे 1 वीक में डॉक्टर ने अगर कुछ एक सलाह दिया है कि इसको ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड्स इनटेक कराओ, क्योंकि बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड रहता है। बॉडी को आप जितना ज्यादा हाइड्रेटेड रखोगे उतने ज्यादा जल्दी आप डेंगू से रिकवर करोगे। सेकेंड इज द रेस्ट। लाइक अभिषेक भी पूरा एकदम रेस्ट मोड में थे जब वो हॉस्पिटलाइज थे। एंड अगर घर में भी आप किसी को टेक केयर कर रही हो तो आपको फ्लूइड इनटेक एंड रेस्ट, ये दोनों चीज पे काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, डेंगू का खास करके कोई ऐसे नहीं होता है कि कोई एंटीडोज होता है या फिर कोई खास करके कुछ अलग सा ट्रीटमेंट नहीं होता है। बस उसका ट्रीटमेंट यही है कि बॉडी को हाइड्रेटेड रखना। सो अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हो, इन दैट केस वो लोग IV फ्लूइड्स देते हैं, मल्टीविटामिन जो डॉक्टर अपने तरफ से प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे चीज अप एंड लो होते रहते हैं अपने बॉडी पे। तो यह डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अनुसार हम लोग मल्टीविटामिन देते रहे। इंजेक्शन भी डॉक्टर पुश करते गए एंड IV फ्लूइड्स चल रहे थे। हम लोग अपने तरफ से उसको वाटर इनटेक डेली कोशिश करते थे 3 to 4 लीटर मेंटेन रखने का, अलॉन्ग विथ फ्रूट जूसेस एंड ORS एंड एवरीथिंग, कोकोनट वाटर। डेंगू के बारे में और एक चीज है कि डेंगू जब होता है, आपका प्लेटलेट्स जो होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो बहुत कम होने लगता है। लाइक प्लेटलेट्स काउंट भी मॉनिटर करना पड़ता है। प्लेटलेट्स जब घटते हैं उसको इम्प्रूव हो, इस कारण से भी आपको फ्लूइड इनटेक आपका बॉडी में सही रहना चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको विटामिन C रिच फूड भी खानी चाहिए। लाइक जैसे हो गया कीवी, लाइक कीवी जूस देने की प्रिस्क्राइब्स बहुत लोगों ने किए थे। कीवी जूस, ऑरेंज जूस, मौसमी जूस, आप लेमन दे सकते हो एंड ढेर सारे लाइक वाटरमेलन, एनी जूसेस, आप कुछ भी जूसेस दो। खास करके विटामिन C के ऊपर भी फोकस करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अनार जूस लाइक पोमोग्रेनेट जूस ये सब भी दे सकते हो, कोकोनट वाटर आप दे सकते हो। एंड और एक चीज जो आई थिंक बहुत लोग इसको घरेलू नुस्खे बोलते हैं, लाइक पपाया लीफ के जूस देने के लिए बहुत लोग बोले थे। एक पपाया लीफ के जूस या फिर पपाया जूस, ये 2 चीज देते रहो ताकि प्लेटलेट्स काउंट इंक्रीज करे। बट डॉक्टर को जब मैं डायरेक्टली ये चीज पूछी थी कि पपाया लीफ का जूस देने से क्या प्लेटलेट इम्प्रूव होता है, तो वैसा कुछ लाइक साइंटिफिकली ऐसा कुछ हमको नहीं बताए थे। वो डॉक्टर हमको बताए थे, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। और एक चीज मैं सुनी थी कि लाइक गोट मिल्क जो होता है, लाइक कच्चा गोट मिल्क जो होता है, वो भी देने से प्लेटलेट्स काउंट इंक्रीज होते हैं। बट हम लोग जब अभिषेक हॉस्पिटलाइज थे तब उसको गोट मिल्क नहीं दिए थे, घर आने के बाद हम लोग उसको दिए थे। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में प्लेटलेट्स का काउंट होता है 1.5 lakhs to 4.5 lakhs पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। डॉक्टर हमको एक चीज समझाए थे कि डेंगू के 3 स्टेजेस होता है। 4 to 5 डे तक फीवर आता है पहले, उसके बाद फीवर धीरे धीरे डिक्रीज होता है एंड उसके साथ साथ प्लेटलेट्स भी बॉडी में डिक्रीज हो जाता है, लाइक प्लेटलेट्स काउंट भी कम होने लगता है। फिर आते हैं 3rd स्टेज, जब प्लेटलेट्स काउंट इंप्रूव होने लगता है एंड वो होता है रिकवरी फेज। तो बेसिकली डॉक्टर बताए थे जो मिडिल स्टेज है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। लाइक जब फीवर ठीक होता है तब प्लेटलेट्स जब ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है वो थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि प्लेटलेट्स अगर ज्यादा ड्रास्टिकली कम हो गया है तो फिर इन दैट केस प्लेटलेट्स ट्रांसमिशन की भी जरूरत होता है। तो अभिषेक का तो पहले 4था-5वां दिन तक फीवर ही नहीं घट रहे थे। मैं उस वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में थी, लेकिन डॉक्टर ने मेरे को और एक न्यूज दिए कि अभी टेंशन में मत हो, क्योंकि फीवर जैसे ही ठीक होने लगेंगे तो प्लेटलेट्स और ज्यादा घटेंगे। तो फिर क्या हुआ, डेली 10,000 करके उसका प्लेटलेट्स कम होते गया। यदि वो 43,000 तक पहुंच गए थे और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स होनी चाहिए। तो इतना ज्यादा टेंशन का माहौल हो गया था। डॉक्टर मुझे ये भी बताए थे कि आप कुछ डोनर्स भी रेडी रखिए, क्योंकि हो सकता है प्लेटलेट्स ट्रांसमिशन की जरूरत पड़े। लाइक उसका प्लेटलेट्स बहुत तेजी से ड्रॉप कर रहा है, लाइक डेली 10,000, इट इज ह्यूज। और फिर हम डॉक्टर से ये भी पूछे कि प्लेटलेट्स ट्रांसमिशन की कब जरूरत हो सकता है। लाइक जो मैं बता रही हूँ 43,000, वो आई थिंक 6th डे पे उसका ऐसा हो गया था। तो मैं फिर डोनर ढूंढना स्टार्ट किया। अभिषेक के जो फ्रेंड्स थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो फैमिली फ्रेंड्स थे, सबको बुलाए। अब डोनर ढूंढना भी बहुत मुश्किल की काम है, क्योंकि उसका भी बहुत सारे क्राइटेरिया होता है। वेट इतना होना चाहिए, BP इतना होना चाहिए। डोनर की जो प्लेटलेट्स काउंट है वो आई थिंक 2.5 लाख तक मिनिमम होना चाहिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया थे। एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, बट ऐसा ही थे।
उसमें से मुश्किल से हम लोगों को 2 फ्रेंड्स ऐसे मिल गए थे जिसका प्लेटलेट्स हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। प्लेटलेट्स ट्रांसमिशन कब जरूरत है ये भी मैं डॉक्टर से पूछी थी, तो डॉक्टर बताए थे कि 43,000 हो गया है। कभी कभी 20,000 में भी प्लेटलेट्स ट्रांसमिट करने की जरूरत पड़ती है, कभी 10,000 में भी जरूरत पड़ता है। बट लकीली आफ्टर 43,000 लाइक फ्रॉम द 6th डे उसका प्लेटलेट्स अप होना स्टार्ट किया। जब तक उसका प्लेटलेट्स धीरे धीरे 43 से 60s में गया, उसके बाद 90s में गया, फिर 1 लाख जब क्रॉस किए तब उसको डिस्चार्ज किया गया। एंड वी वर हैप्पी, लाइक वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल टू देम। लाइक ऐसे सिचुएशन में ही आपको पता चलता है कौन दोस्त है। इट वॉज वेरी टफ स्टेज जिसके थ्रू हम लोगों को गुजरना पड़ा था। अब सबसे अहम चीज में आते हैं कि डेंगू आप प्रिवेंट कैसे करते हो, लाइक आप पहले से ही कैसे रोक सकते हो डेंगू होने से। सो अगर आपके घर में कोई डेंगू पेशेंट है या फिर आप कोई डेंगू पेशेंट को जानते हो, तो आपको सबसे पहले प्रिवेंट करना होगा कि उन पे कोई मॉस्किटो बाइट ना हो। क्योंकि अगर कोई मॉस्किटो उनको बाइट करे, वो मॉस्किटो अगर दूसरे ह्यूमन बीइंग को काटे और बाइट करे, फिर उनको भी डेंगू से इन्फेक्ट होने का खतरा हो जाता है। सेकंड, आप लॉन्ग स्लीव्स क्लोथ्स पहन सकते हो, लाइक लॉन्ग स्लीव शर्ट्स, पैंट्स, सॉक्स, ये सब पहन सकते हो अगर आपके आसपास ऐसे केसेस है। थर्ड थिंग आप जो जिसका ध्यान रख सकते हो कि डेंगू के जो मॉस्किटोज है वो स्पेशली सुबह के टाइम और शाम के टाइम में बाइट करते हैं। स्पेशली आपके आसपास अगर कोई स्टैंडिंग वाटर है या फिर वाटर लॉज्ड एरिया है तो उससे आप दूर रहो, दूर खड़े रहो, ताकि अगर आप बाहर निकल भी रहे हो तो आपको मॉस्किटो बाइट होने का चांसेस कम हो। फिफ्थ एक चीज और आप कर सकते हो कि मार्केट में बहुत सारे इंसेक्ट रिपीलेंट होते हैं जो आप अपने बॉडी में अप्लाई कर सकते हो ताकि आपके बॉडी में इंसेक्ट्स ना बैठे। सो ये आप डॉक्टर के रिकमेंडेशन के हिसाब से, आपके स्किन टाइप के हिसाब से कर सकते हो। अपने फैमिली एंड अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोगों को भी डेंगू के प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में पता चले, ये भी पता चले डेंगू हो तो क्या सिम्टम्स होता है, कब डॉक्टर के पास जानी है और कैसे पेशेंट को ठीक करनी है। सो एंड में अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे एंड आप लोगों का कुछ हेल्प हुआ है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल।